x square by a square minus y square by b square is equals to 1 is the equation of hyperbola. ठीक है, this is irrespective of a and b. a b से बड़ा हो या b a से बड़ा हो, यह हाइपरबोला x square by a square minus y square by b square equal to 1 ही होगा. और ये दिखेगा कैसे आपको, तो मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ. ये वाले जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये a, 0 हो जाएगा. ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस a, 0 हो जाएगा. ये सेंटर कहलाएगा 0, 0. ठीक है, अब इमेजिनरी हम इमेजिन ऐसा करते हैं कि ये y एक्सिस को कट कर रहा है. इट्स नॉट रियल पॉइंट, इट्स एन इमेजिनरी पॉइंट. ये पॉइंट आता है 0, b और ये वाला पॉइंट है 0, माइनस ऑफ b. ठीक है, हाइपरबोला कभी y एक्सिस को कट नहीं करेगा. ठीक है, अच्छा दूसरा, ओके, जो फोकस होगा इसके लिए भी AE, 0 होगा, बट इसेंट्रिसिटी इस केसेस में 1 से बड़ा है. हाइपरबोला स्केच करने के लिए PS by PL इज इक्वल्स टू E जो होता है वो वैल्यू 1 से बड़ा होता है. ठीक है, BE ही होता है लेकिन वो E 1 से छोटा होता है. यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन इज मोर. इसका मतलब है, अच्छा तो फोकस अब देखो अगेन, एक फोकस एक डायरेक्ट्रिक्स से दो हाइपरबोला, एक फोकस एक इलिप्स से, एक फोकस एक डायरेक्ट्रिक्स से पूरा हाइपरबोला स्केच किया जा सकता है. ठीक है, वैसे ही दूसरे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से अगर आप करोगे तो वापस से वही पूरा हाइपरबोला स्केच कर सकते हो. इसीलिए दो फोकस है और दो डायरेक्ट्रिक्स है. ओके, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फोकस के, माइनस AE, 0. अब डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो यहाँ पे होगा और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये भी हो जाएगा A by E, 0 और इसके हो जाएगा माइनस ऑफ A by E, 0. सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी. हाँ सर कट रही है. लाइट ऑफ है, थोड़ा सा नेट का इश्यूज हो रहा है मुझे लग रहा है. एक मिनट, एक मिनट. हाँ अब नहीं अटकेगा, अब नहीं अटकेगा. अब ठीक है, आवाज आ रही है एकदम क्लियर. सर ये आवाज बता दो ना. देखो बेटा, पहला पॉइंट, हाइपरबोला स्केच करने के लिए PS by PL जो रेशियो होगा E के बराबर वो 1 से बड़ा होगा. ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x square by a square minus y square by b square equal to 1. A, 0 is the point where it is cutting the x-axis. Minus A, 0 is the another branch of hyperbola. दो ब्रांचेस है हाइपरबोला की. फोकस है AE, 0 और ये हो जाएगा माइनस AE, 0. A by E, 0 is the foot of directrix. Minus A by E, 0 is another foot of directrix. 0, 0 is the center of the hyperbola. ठीक है सर एलिप्स जैसा ही है सब कुछ एलिप्स जैसा, लेकिन इसमें फॉर्मूला क्या है, x square by a square minus y square by b square is equals to 1. ठीक है, अब यही अगर h, k पे शिफ्ट हो जाए, अगर यही अब h, k पे शिफ्ट हो जाए और उसके रिस्पेक्ट में अगर इक्वेशन लिखनी पड़े आपको, मतलब तो वापस से क्या हो जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y माइनस k. बताओ. अच्छा मतलब ये डायरेक्टली इस पर सॉरी फिगर माइनस, के दो साइड के अंदर लाई कर क्या बोल रहे हो. डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन है वो वो कर्व के ज्यादा नजदीक है. हाँ मतलब सर इसका कि जो डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन है वो कम है एज कंपैरिजन टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट. अच्छा मतलब पॉइंट वो पूरे कर्व पे कहीं से भी ले गए उसको मेंटेन करने के लिए ऐसा डायरेक्ट्रिक्स आया है. कहीं से भी, ये पॉइंट है मान लो x, y, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से और इसका डिस्टेंस यहाँ से, तो जो ये रेशियो होगा PL और ये PS होगा, तो PS वुड बी, PS by PL would be greater than 1. तो PS is definitely greater than PL. अच्छा
तो जैसे वो एलिप्स में होता है कि वो 2 पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट होता है उनका सम, इसमें ऐसा कुछ होता है? इसमें डिफरेंस होता है, PS1 माइनस PS2 वो 2a के बराबर होता है, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज कांस्टेंट एंड दैट इज आल्सो। अब इसमें एक्सिस, उसमें क्या था, मेजर और माइनर था, इसमें जो एक्सिस होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। ये जो एक्सिस होता है ये ट्रांसवर्स कहलाता है और ये कंजुगेट कहलाता है। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ये ट्रांसवर्स एक्सिस है जो पैरेलल होगी, मतलब जो एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला होगी ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स होगी वो कंजुगेट एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, PS1 माइनस PS2 इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, नोट कर लो। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जब वहाँ पे क्योंकि नीचे इसेंटर PS1 माइनस PS2 लिखा है वो पॉजिटिव ही होगा, वो कैसे पता चला? PS1 माइनस PS2 बेटा देखो ना, P का S1 से डिस्टेंस और P का S2 से डिस्टेंस, देखो PS1 क्या होगा सर, EXP प्लस ए, PS2 का डिस्टेंस EXP माइनस ए, वहां पे क्या होता था ए प्लस माइनस EXP होता था, यहाँ पे EXP प्लस माइनस ए होगा, ओके। वापस से ये सब निकालने का सब तरीका सेम ही है, PS इज इक्वल्स टू EPL, यस ओके, ठीक है। अच्छा सेकंड, ई स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, थर्ड उसमें 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता था, इसमें 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। नेक्स्ट, और हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ LR क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर अपॉन ए, जैसा वहां पे होता था। नेक्स्ट, ये एक हाइपरबोला हो गया आपके लिए। अब दूसरा एक हाइपरबोला जो हम कंजुगेट हाइपरबोला बोलते हैं, दूसरा हाइपरबोला कौन सा होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसका इक्वेशन होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या ऐसे मैं लिखूं इसको, वाई स्क्वायर बाई इसमें बी ये स्क्वायर ऐसा कभी हो सकता है कि मतलब जो हाइपरबोला का माइनस कर्व एक्स है स्क्वायर बाई स्क्वायर, वो ऐसे तो लाइन हो जाए? नहीं, अच्छा ओके, हाइपरबोला का कर्व दो लाइन नहीं होगा कभी भी, तो मतलब नहीं, मतलब वो ऐसा ठीक ऐसा है। ही वहाँ पे त्रिकोण वैसा बनेगा कोई पॉइंट पे आके? ऐसा, हाँ ये तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ना बेटा, दो दो लाइंस है ना, ये ऊपर वाली एक लाइन, नीचे वाली लाइन, फिर वहां साइड भी लाइंस है, कर्व है, ये कर्व है, अच्छा, मतलब स्मूथ दो कर्व पेयर है ये ऑफ सब, पैरेलल लाइंस बन जाएगी ये तो फिर। ठीक है ना, ये स्मूथ कर्व्स है। और ऐसे कर्व है कि यहाँ पे इसको एसिम्पटोट भी बोला जाता है। एसिम्पटोट क्या होता है, एक टेंजेंट जो इन्फिनिटी पे जाके इसको मिलेगा, ये भी इन्फिनिटी पे जाके इसको मिलेगा, ठीक है ना। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, pair of straight lines which are tangent to the given curve at infinity, not really they will cut but they will meet them at infinity, से B से ही निकालते हैं ना, ये टेंजेंट से ही? b एक्चुअली क्या होता है ना, ये इमेजिनरी पॉइंट है जो कि y एक्सिस को कट कर रहा है, रियली में y एक्सिस को वो काटता नहीं है। नहीं, इसका मतलब एक फिगर देखा था जिसमें टेंजेंट बनाई थी, फिर वो फोकस से एक स्ट्रेट लाइन बनाई और वो वाई एक्सिस वाला पॉइंट B था। एक्चुअली इसकी इक्वेशन क्या होती है पता है आपको, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई ए एक्स, या मैं बोलूं जॉइंट इक्वेशन स्ट्रेट लाइंस की क्या होगी, जॉइंट इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अच्छा ठीक है। चलो वो सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक के बाद एक के बाद एक चीज आएंगी। पहले अभी कंजुगेट हाइपरबोला क्या होता है वो देखो आप। कंजुगेट हाइपरबोला होता है कुछ ऐसा,
अच्छा तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं फिर, वो ट्रांसवर्स हाइपरबोला? नहीं नहीं नहीं, दैट इज योर नॉर्मल हाइपरबोला। वो अच्छा। हाइपरबोला है, ये कंजुगेट हाइपरबोला है, ठीक है ना, जिसके लिए y एक्सिस आपकी अब ट्रांसवर्स हो जाएगी और x एक्सिस कंजुगेट एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। यस। इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे 0, b। इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे 0, माइनस ऑफ b। ध्यान रखना a के नीचे बड़ा, x के नीचे बड़ा हो या y के नीचे बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव साइन जिसके साथ है उससे फर्क पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वेशन है, या वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वेशन है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन सा नेगेटिव है। अगर एक्स के साथ नेगेटिव है तो कंजुगेट की इक्वेशन आएगी, ओके। अच्छा Yes. नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा 0, बीई। ये क्या हो जाएगा 0, माइनस बीई। माइनस ये क्या हो जाएगा 0, बी बाई ई। ये क्या हो जाएगा 0, माइनस बी बाई। 0, माइनस बी बाई, सही है ना, ओके। अब इसके लिए हम लोग बोलेंगे इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके लिए, ई स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 ए प्लस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है ना। ई स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यस। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस। अच्छा देखो इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते, पहले वाले में क्या होता था जो b होता था वो छोटा होता था a के कंपैरिजन में, तो ग्राफ ऐसे बनता था। फिर a बड़ा होता था तो यू वुड हैव गॉट हॉरिजॉन्टल, b यू वुड हैव गॉट वर्टिकल एलिप्स। यहाँ पे a b में कोई फर्क नहीं है, a हो b बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसेंट्रिसिटी तो 1 प्लस समथिंग ही आने वाली है। फिर b बड़ा होगा तो रेशियो बड़ा आ जाएगा, b छोटा होगा तो भी रेशियो 1 से तो बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास बी स्क्वायर हो जाएगा क्या 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 तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे, बी छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता क्या है, तो कंपेयर ए और ई के तो टर्म हमें कंपेयर तो करना ही नहीं ना बेटा। अरे आपको बता दिया ना, x के साथ अगर नेगेटिव है तो कंजुगेट बनेगा, y के साथ नेगेटिव है तो नॉर्मल हाइपरबोला बनेगा। सर वो नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ अगर आपने बोला ना कि बी और बी बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो हम्म तो फिर इसको ए और ई के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। अगर ए और ई के टर्म्स में लिख दिया तो फिर तो डिफाइन हो गया ना कि अगर ई 1 से बड़ा है तो फिर ये वाला बी ए से बड़ा होगा ऐसा। कैसे मतलब वो बोल रहा है कि ए को मतलब 1 या 1 से ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 प्लस बी उससे बड़ा होगा, इसीलिए। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, आपको यहीं से पता चल जाएगा ना बेटा। b का वैल्यू मान लो 2 है तो बी स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 है तो ये 9 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसेंट्रिसिटी तो 1 से ज्यादा ही आ रही है ना हमेशा, हाँ ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी हाँ, तो फिक्स 1 होगी से ज्यादा तो मतलब ए और कहाँ बी तक, इंफिनिटी तक जा सकती है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब फटाफट आगे आ जाओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग बाद में करेंगे, अभी सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें फटाफट समझते जाओ क्या है। ई स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नीचे वाले में ई स्क्वायर इज 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो यहाँ से आप बोल सकते हो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। ये याद नहीं रखना चलेगा, ये याद रख लो, ई स्क्वायर होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये होगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ एल आर इसमें क्या हो जाएगी 2a स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा, बाय बी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट फटाफट। तो पहला क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। इक्वेशन वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा बेटा, ई का वैल्यू 0 अगर आप कंसीडर करोगे तो पी एस बाई पी एल 0 हो जाएगा, तो पी एस 0 हो जाएगा ना। मैं वही बता रहा हूँ, ये सब फालतू सब चीजों का सब अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जो चीजें बताता जा रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फटाफट नोट करते जाओ। इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में है, इलिप्स आएगा, इसेंट्रिसिटी 1 आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा सर्कल, इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरबोला आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी 0 आ गया, इसका मतलब क्या है PS by PL 0, पॉइंट PS वही by वही PL 0 मतलब पॉइंट लाइन पे ला कर रहा है, तो वो सीधा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात होना शुरू हो जाएगी वहाँ, ठीक है। चलो अब आ जाओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose डायरेक्ट्रिक्स
इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और उसका फोकस 1,2 है और इसेंट्रिसिटी √3 है. सर सॉल्व करे पूरा. यस बेटा. ओके सर. तो इसमें ऑब्लिक होगा या स्ट्रेट ही होगा वो कैसे पता चलेगा? एक्स की इक्वेशन है, एक्सिस की इक्वेशन है, आवाज वो x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू सर नहीं सर, कट रही। या नॉर्मल होगा डिफरेंटली. आपको मैट्रिक्स को क्या है, देखो ना इक्वेशन आ जाता है बिल्कुल. सर नहीं आ रही. सर की आवाज कट रही है. बहुत कट आवाज रही है. आई थिंक कर लिया होगा आपने. PS Yes. बाय सर PL इज इक्वेशन इक्वल टू E. हाँ, √3. x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स. पुट कर दो इसके अंदर 2x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन √5 का होल स्क्वायर. ठीक है ना, ये ओपन कर लेना. इज इट क्लियर? सर मैं तो वो फिगर से कर रहा था, मेरे को पता नहीं कैसे करना. हाँ, अरे अभी तो बताया ना मैंने आपको. PS बाय PL इक्वल टू E से सारा लोकस निकलेगा, सारा का सारा. हाँ हाँ. ठीक है. अब अगर इसको आपको स्केच भी करना है, मान लो आप इसको स्केच करना चाहते हो, तो ये Yes. आपके पास डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. अब जो लाइन होगी एक्सिस हाइपरबोला की, तो ये लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी? इसकी स्लोप कितनी है? -2 है. Minus इसकी माइनस स्लोप हाफ. कितनी हो जाएगी? माइनस हाँ. हाफ. 1/2. 1/2. हाफ. 1/2 और हाफ से पास होने वाली इस लाइन से क्या जाएगी इक्वेशन? ये पॉइंट मालूम है ना, 1,2. हाँ. हाँ 1,2. हाँ. हाँ. ठीक है, तो आपके पास ये लाइन की इक्वेशन भी आ गई. अच्छा तो अब कांस्टेंट ये में दोनों दिख लाइंस जाएगा. का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे आप, तो ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ अच्छा. जाएगा. हाँ हाँ. ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया. यस. इसेंट्रिसिटी मालूम है, ध्यान समझो आप. इसेंट्रिसिटी मालूम है तो आपको यही लाइन पे पता चल जाएगा. मान लो ये कोऑर्डिनेट आ गया तो ये कोऑर्डिनेट भी निकाल लोगे आप. क्यों? Yes. a बाई ई कॉमा समथिंग A होता है, by- ये हाँ. a कॉमा समथिंग, सॉरी 0 कॉमा समथिंग होगा ना, 0 0. इसके साथ कंपेयर करते सब चलो यहाँ पे तो पूरी दोनों फिगर. कोऑर्डिनेट बदलेंगे ना. हाँ, दोनों कोऑर्डिनेट बदलेंगे, लेकिन इसको कैसे करोगे आप बताओ? हाउ विल यू डू दिस? इसको हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? आई नो द डिस्टेंस. ओरिजिन को रोटेट करके. ना ना ना, आई नो द डिस्टेंस. किसी भी पॉइंट को लाइन पे r यूनिट की दूरी पे h प्लस r cos थीटा, R cos. k प्लस r sin हाँ थीटा, अच्छा. हाँ हाँ. h यस. माइनस r cos थीटा, k माइनस r sin थीटा. बट वो सब करना नहीं पड़ेगा. दैट्स नॉट देयर इन आवर सिलेबस. हमारे सिलेबस में वो सब अभी नहीं है. हमारे सिलेबस में इक्वेशन निकालना है और वो इक्वेशन हम लोग PS बाय PL इक्वल टू E से निकालेंगे. ठीक है, ज्यादा मजदूरी नहीं करनी है. ओके ओके, चलो लेट्स फर्दर मूव ऑन. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ. एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एक्स प्लस 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये मुझे पूरा आप स्केच करके दो. अगर ये आप स्केच कर लेते हो इसका मतलब पूरा आप कर पाओगे.
चलिए लेट्स डू इट. x square minus 2x plus 1 minus 2y square plus 8y is equals to 0. अच्छा -1 भी है तो x, अच्छा +1 किया तो एक -1 भी करना पड़ेगा तो -2 हो जाएगा यहाँ पे. तो ये x -1 का होल स्क्वायर माइनस अगर सेंटर कॉमन ले वन। लिया 2 भी बाहर ले लिया 1,2 तो तो y कितना माइनस हो 2 का जाएगा होल y स्क्वायर माइनस ऑफ 4y. तो इसको +4 चाहिए ना, +4 चाहिए मतलब -8 होना चाहिए था. हाँ तो 16. यस और नो? यस. -8 होना चाहिए था, -8 होना चाहिए था. तो -8 एक सेकंड रुको ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर +8 लेता हूँ, यहाँ करेंगे पे तो ज्यादा टाइम और कन्वीनियंस भी जा रहा है. चीजें क्लब कर लो, इसको क्लब करो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. फिर इसको क्लब कर रहे हैं -2, इसको क्लब कर रहे हैं तो -2 बाहर निकाल लिया, y स्क्वायर माइनस ऑफ 4y प्लस 4. अब कॉन्स्टेंट्स बैलेंस कर लो, कितना 1 इधर है और -8 इधर है तो -7 चाहिए. ठीक है ना, तो -6 दोनों साइड करना पड़ेगा क्या? ठीक है ना? यस. हाँ तो हाँ 10 ही होगा खाली. तो देखो यहाँ पे बन जाएगा Equal to x -1 का होल -6. स्क्वायर -2 y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6. यस. ठीक है, y एक्सिस पर. ओके. नेक्स्ट तो ये कितना हो जाएगा, x -1 का होल स्क्वायर अपॉन 6 विथ नेगेटिव प्लस y -2 का होल स्क्वायर विथ 3 ये सुन इज इक्वल टू 1. सही है. तो ये y -2 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस x -1 का होल स्क्वायर अपॉन √6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया. ओके ठीक है ना. तो ये तो आपके पास कंजुगेट हाइपरबोला आ गया. इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर. 1 प्लस a क्या होता है, ये होता है a है √6, b क्या है √3. ध्यान रखना 2 हो जाएगा इसको. 6/3 √3 हो जाएगा. तो 3 आ जाएगी इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर. तो इसेंट्रिसिटी √3 आ गया है ना. LR का लेंथ कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन b. 2a स्क्वायर. 2a स्क्वायर कितना है 6, b कितना है √3. तो ये कितना हो जाएगा 4√3. LR का लेंथ 4√3 है ना. यस. अब स्केच तो हो जाएगा A2 पूरा का पूरा. स्केच कर लेते हैं, पूरा स्केच कर लेते हैं. लेट्स अस स्केच इट डाउन. सब खत्म. सेंटर क्या है इसका 2 1,2. नेक्स्ट जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो निकालना है. अच्छा पहले तो वर्टेक्स निकालो. वर्टेक्स क्या होगी, बीई पे होगी. बीई तो सॉरी बी होगी. बी कितना है, वर्टेक्स बी यूनिट पे है तो बी कितना है √3 है. तो कितना होगा 1,2 प्लस √3. यस और ये कितना होगा हमने यहाँ 1, पे 2 पैराबोला -3. स्ट्रेट क्यों बनाए ऊपर नीचे.